के लिए दो युवकों ने बाइक पर स्टंट करना उन्हें महंगा पड़ गया। पुलिस ने वीडियो वायरल होते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पलट गया मिनी ट्रक, सड़कों पर फैल गई थी सैकड़ों मछलियां। बिजनौर में कोहरे की वजह से तेज रफ्तार कार तालाब में जा गिरी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। धनबाद में बच्चा अपहरण की कोशिश से हड़कंप मचा। बस स्टैंड पर 9 साल के बच्चे को मां से छीनने की संदिग्ध महिला की कोशिश नाकामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में महिला से चेन लूटने का प्रयास, वारदात सामने आई, बदमाश फरार। राजस्थान के बूंदी में गौ तस्करी का पर्दाफाश हुआ। 20 गौवंश मुक्त किए गए। आक्रोशित गौ सेवकों ने एस्कॉर्ट कर रही बाइक्स को आग के हवाले किया। ग्रेटर नोएडा में गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश, 100 किलो से ज्यादा अवैध गांजे को बरामद किया गया। यूपी के देवरिया में क्रेन और बस की भीषण टक्कर हुई। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हुए। जयपुर में रील के चक्कर में गाड़ी पर लगाई गई फर्जी पुलिस बत्ती, गाड़ी का मालिक सहित 3 की गिरफ्तारी। गुरुग्राम में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। फिल्म राहु केतु की एडवांस बुकिंग शुरू हुई। आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी फिल्म 1-2 चाचा। फिल्म में आशुतोष राणा का अहम रोल। फिल्म माया सबा का टीजर रिलीज हुआ। टीजर में जावेद जाफरी का अनोखा अवतार देखने को मिलेगा। 30 जनवरी को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म हैप्पी पटेल की स्क्रीनिंग गर्लफ्रेंड गौरी संग पहुंचे आमिर खान। इवेंट में तृप्ति, राजू हिरानी और बाबिल खान जैसे सिलेब्स भी शामिल हुए। धुरंधर 2 में दिखेगा रहमान डकैत का भोकाल। अक्षय खन्ना की होगी वापसी। 1 हफ्ते तक सीक्वल की करेंगे शूटिंग। 3 दिन में 34,000 रुपए से ज्यादा बढ़कर 2.8 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है चांदी। गोल्ड ने भी नए आयाम छुए। पेमेंट सिस्टम्स के प्रति डिलीवरी पर निर्भर हो रहने से क्विक कॉमर्स का 10 मिनट में डिलीवरी का फॉर्मूला जारी रहने के आसार हैं। टैगलाइन को हटाना महज दिखावा बनकर रह जाने की संभावना। आईटी सेक्टर में लगातार जारी छटनी के असर से ग्राहकों ने खर्च करना कम किया। रियल एस्टेट से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर तक आईटी की छटनी से सुस्ती आने का खतरा। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं में मतदान खत्म हुआ। ईवीएम में कैद हुई 2,800 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत। आ जाएंगे बीएमसी समेत 29 महानगर पालिका चुनाव के परिणाम। सुबह 10 बजे से 23 काउंटिंग रूम में गिनती होगी। काउंटिंग प्रक्रिया के लिए 2299 अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किए गए। सभी को पूर्व प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को बीएमसी में बम्पर बहुमत का अनुमान है। मिल सकती है 131 से 151 सीटों पर जीत। एग्जिट पोल के मुताबिक ठाकरे भाइयों के खाते में केवल 58 से 68 सीटें जाने की उम्मीद है। कांग्रेस की भी पकड़ ढीली। निकाय चुनावों में सेब पर संग्राम। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा चुनाव में सैनिटाइजर से स्याही मिटाकर हो रही है धांधली। उद्धव के आरोपों पर बोले डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे। का विपक्ष जानता है कि उनकी पकड़ कमजोर हो रही है, इसीलिए बहाने बना रहे हैं। बीएमसी चुनावों में सीएम फडणवीस ने डाला वोट, साथ मौजूद थी पत्नी अमृता। ठाणे नगर निगम चुनाव में डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया मतदान। कहा विकास के एजेंडे पर लड़ रहे हैं चुनाव। बीएमसी चुनाव में परिवार संग वोट डालने पहुंचे उद्धव ठाकरे। साथ में मौजूद है आदित्य ठाकरे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में मतदान किया। नोटा पर बोलते हुए कहा किसी को अस्वीकार करने से बेहतर है योग्य उम्मीदवार को वोट देना। मुंबई में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी वोट डाला। पत्नी और बेटी ने भी साथ मतदान किया। मुंबई में सांसद हेमा मालिनी ने मतदान किया। कहा पहले मतदान बाद में जलपान। मुंबई में बीएमसी के लिए वोटिंग जारी है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने मतदान किया। मुंबई में सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी वोट डाला। लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की थी। आईपैक छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंगाल सरकार को झटका। कोर्ट ने माना है कि छापेमारी के दौरान राज्य प्रशासन ने ईडी के काम में दखल देने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर की कार्रवाई को रोका और कहा कि राज्य एजेंसियों को केंद्रीय जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पश्चिम बंगाल के डीजीपी को कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत सरकार को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि घटनास्थल से जुड़े सभी सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए ताकि आगे की सुनवाई में साक्ष्य प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के सस्पेंशन के बारे में केंद्र और राज्य से राय मांगी है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता पर साधा निशाना। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। इससे बंगाल में जंगल राज उजागर हुआ है।
गौरव भाटिया ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाकर ममता सरकार को करारा जवाब दे दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ईडी पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक दलों के मामलों में दखल एक गंभीर मुद्दा। कल्याण बनर्जी ने आगे कहा कि केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी है कि एजेंसियों के बीच संतुलन बना रहे। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। झारखंड में भी सीएम बनाम ईडी क्लर्क से मारपीट को लेकर ईडी अधिकारी पर एफआईआर दफ्तर तक पहुंची सोरेन की पुलिस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से चुनाव की तारीखों की आज घोषणा की जाएगी। पार्टी की ओर से जल्द ही नितिन नवीन के नाम के ऐलान की आधिकारिक पुष्टि के बाद चुनाव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 में बीएसपी अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। गुरु की गोरख मामले में अमृतसर में अकाल तख्त के सामने पेश हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विवादों के बारे में सफाई दी, माफी मांगी। केजीएम में धर्मांतरण केस में आरोपी डॉक्टर रमीज के तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। एसआईटी जांच में धमाके के आरोपी परवेज अंसारी के साथ कनेक्शन। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएसपीओसी का उद्घाटन किया। एआई से लेकर सोशल मीडिया जैसे मुद्दों पर चर्चा। इस सम्मेलन को लेकर भारत का दुनिया की नजर है। 42 देशों के 21 स्पीकर इसमें शामिल हुए। भारत में 16 साल बाद हो रहा है ये सम्मेलन। इससे पहले 1971, 1986 और 2010 में आयोजित किया गया था। सीएसपीओसी सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी का यूपीआई से वैक्सीन तक दुनिया में भारत की मजबूत मौजूदगी। 28वें सीएसपीओ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। भारतीय सेना ने मनाया अपना 78वां स्थापना दिवस। जयपुर में शौर्य, साहस और पराक्रम का प्रदर्शन। आर्मी डे परेड में आत्मनिर्भर भारत की झलक नजर आई। परेड में 7 रेजिमेंट की टुकड़ियां भी शामिल हुई। आर्मी डे परेड में नए फोर्स वैरव बटालियन और जनवरी में गठित भैरव नाम की नई स्पेशल फोर्स को ड्रोन आधारित ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया। जयपुर में सेना दिवस पर राजस्थान में राज्यपाल, सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री समेत सेना के कई ऑफिसर इसमें शामिल हुए। आर्मी डे पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भरा फौजियों में जोश का। रूस यूक्रेन युद्ध से भारतीय सेना ने ली है बड़ी सीख। ऑपरेशन सिंदूर पर लश्कर के टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ का बड़ा कबूलनामा। आतंकवादियों के जलसे में कहा 6 और 7 मई को भारत के हमले में मची थी भारी तबाही। गोरखपुर मठ में सीएम योगी का एक बच्चे के साथ संवाद का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चे ने चिप्स मांगे तो खिलखिलाकर हंस पड़े सीएम योगी। राजकोट में एनएसयूआई ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति का मुंह काला किया। छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप लगाए। आंध्र प्रदेश में हुआ ट्रेन हादसा। नेल्लौर में विजयवाड़ा से तिरुपति जा रही मालगाड़ी पटरी से उतरी। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा किताबों का महाकुंभ। वर्ल्ड बुक फेयर में पहुंच रही हैं बड़ी संख्या में युवा। देश भर में धूमधाम से मनाई गई मकर संक्रांति। पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मकर संक्रांति पर माघ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रयागराज में 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। मकर संक्रांति पर पीएम मोदी ने देश के वासियों को बधाई दी। खास वीडियो में गायों को चारा खिलाते नजर आए। मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवावतार गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी खिलाई। वाराणसी में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा की आरती उतारी, डुबकी लगाई। पश्चिम बंगाल में लगा आस्था का सबसे बड़ा मेला। बड़ी संख्या में गंगा सागर मेले में पहुंचे श्रद्धालु। 60 लाख से ज्यादा भक्तों ने लगाई पवित्र डुबकी। अयोध्या में मकर संक्रांति पर प्रभु श्रीराम के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। भक्तों ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। माघी पर्व पर श्री दरबार साहिब में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। श्री हरमिंदर साहिब के पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी। बिहार के गोपालगंज में प्रसिद्ध थावे मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। तमिलनाडु में 3 दिवसीय जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हुई। उत्सव में सैकड़ों लोग करते हैं बैलों को काबू करने की कोशिश। दिल्ली में इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। सफदरजंग में तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस। मोतिहारी में रील के लिए 2 युवकों ने बाइक पर स्टंट करना उन्हें महंगा पड़ गया। पुलिस ने वीडियो वायरल होते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पलट गया मिनी ट्रक। सड़कों पर फैल गई थी सैकड़ों मछलियां। बिजनौर में कोहरे की वजह से तेज रफ्तार